जय श्री राम फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं आज 20 फरवरी और कैसा रहा आज का दिन उसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। और क्या रहेंगे मंडे के लेवल्स उस पर भी हम डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं। क्रूड ऑयल एनजी के लेवल्स पर भी डिस्कशन जो है कर लेते हैं। तो निफ्टी की क्लोजिंग की बात करूं मैं, तो आज मार्केट ने जो है वो एक हमें रिवर्सल ट्रेंड हमें देखने को प्राप्त हुआ है। शानदार नीचे से मूवमेंट जो है नीचे से रीगेन होता हुआ मार्केट हमें आज दिखा है। स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट जो है वो हमें आज देखने को प्राप्त हुआ है। निफ्टी ने भी 116 पॉइंट जो है वो प्लस में क्लोजिंग करने में कामयाब हुई है। बढ़िया हमें यहाँ से नीचे से अच्छा मूवमेंट जो है वो हमें कैप्चर करने को मिला है। और क्या लेवल्स पर हमें आज क्या टारगेट मिले उस पर भी हम चर्चा जो है कर लेते हैं। स्टॉक्स में अगर मैं बात करूँ 36 स्टॉक्स जो है एडवांसीज में हैं। बढ़िया हमें मूवमेंट आज स्टॉक्स में देखने को मिला। 15 स्टॉक्स जो है वो डिक्लाइन में रहे हैं। स्टॉक्स जो हमें आज बढ़िया रैली में दिखे, जैसे कि हिंडाल्को, एनटीपीसी, एलटी, एसबीआई लाइफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर। एलटी में बढ़िया हमने एक लेवल जो था वो बहुत ही शानदार हमने आज बनाया। 4300 का सी जैकपॉट हमारा रहा। कोल इंडिया भी लगभग 0.2% जो है अप रहा। 1.5% पावर ग्रिड। टाटा स्टील ने अच्छी रैली हमें देखने को मिली है। नेस्ले इंडिया में, ओएनजीसी में, बेल, एशियन पेंट्स, कोटक, एसबीआई, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक, टाइटन, बजाज फाइनेंस, इंडिगो, मारुति सेक्टर जैसे कि टाटा मोटर, सिप्ला, रिलायंस जी भी आज बढ़िया हमें प्लस में ही हमें दिखाई दिए। मार्केट को नीचे ले जाने में वही अगर मैं आपको बोलूं, आईटी सेक्टर जो मार्केट को जो है ऊपर नहीं जाने दे रहा। जिस दिन ऊपर लेके गए थे लास्ट ट्यूसडे को, तो उस दिन इनको मैनेज किया गया था ऊपर के लिए, और मार्केट की वो एक्सपायरी जो थी वो एक साइडवेज रेंज बाउंड करती थी। लगातार आईटी सेक्टर जो है यहाँ पर पिटता हुआ। इन्फोसिस लगातार 1.25%, टेक महिंद्रा 1%, विप्रो भी लगभग ½ %, एचसीएल टेक 0.80%। यहाँ पर आईटी सेक्टर जो है वो मार्केट को जो है उठने ही नहीं दे रहा है। अगर आईटी सेक्टर उठ जाता तो मार्केट आज हमें 200 से 250 पॉइंट जो है बढ़िया मूवमेंट जो हमें जिस तरह से मार्केट उठना चाहता था, तो बढ़िया मूवमेंट भी हमें आज देखने को प्राप्त हो सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि मंडे को अच्छा मूवमेंट जो है देखने को प्राप्त हुए। तो क्या रहेंगे मंडे के लिए लेवल, वो भी हम डिस्कशन जो है कर लेते हैं। इंडिया विक्स की बात करूं मैं फ्रेंड्स, तो इंडिया विक्स जो है हमें बहुत ही अच्छा इस समय अगर हम देखेंगे तो 7% जो है प्लस में हमें दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो बढ़िया हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मूवमेंट जो है वो मंडे को हम गैप अप या गैप डाउन की हम उम्मीद करते हैं। तो देखते हैं कि मंडे को क्या रहता है। विक्स भी हम देखते रहेंगे। निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता दूं 25,571 के ऊपर जो है निफ्टी जो है वो क्लोज हुआ है। तो ऑप्शन चेन का डेटा हम देखेंगे तो 550 को ही हम बेस बनाकर हम देखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लड़ाई है वो 25,600 की ही है। 25,600 के ऊपर जो है 1,08,336 का ओआई जो है वो है, और पोजीशन भी होल्ड करके गए हैं। बिग शूट 49,391 की पोजीशन जो है यहाँ पर होल्ड है। तो फ्रेंड्स अगर पॉजिटिव ओपनिंग होगी तो बढ़िया ही हमारे लिए रहेगा। नेगेटिव ओपनिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आज भी सुबह प्री मार्केट में बोला था कि अगर गैप डाउन होगा तो हम गैप डाउन को चेज नहीं करेंगे। हमारे सेलिंग लेवल के ऊपर नीचे से रिकवर रीगेन हो जाएगा मार्केट, और सेलिंग लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगा, क्लोजिंग करने के ऊपर चलेगा, तो हम जो है वो मार्केट में सी अटेम्प्ट कर सकते हैं। या फिर मार्केट जो है रीगेन नहीं करेगा, वहां से आने के बाद सीधे नीचे चलेगा, तो हमारे सेलिंग लेवल के नीचे ही क्लोज कर जाएगा, तो फिर हम शॉर्ट करेंगे। तो जैसा कि हमने जैसे बोला, तो हम नीचे से नीचे गया ही नहीं, हमारे सेलिंग लेवल के नीचे गया ही नहीं, लेकिन फिर भी ऊपर चला जब, तो हमने जो है सी, हमने बोला था अपने ग्रुप में कि भाई जैसे ही इंडेक्स अपना हाई ब्रेक करेगा तो हम जो है सी में स्कैल्पिंग जो है बढ़िया हम कर सकते हैं। तो लेवल कैसे रहे उस पर हम चर्चा करेंगे मंडे के लिए। मैं यही कहूंगा फ्रेंड्स, अगर मैं हम पुट राइटिंग साइड बोलूँ तो मैं यहाँ पर, अगर आप बोलोगे कि बहुत बड़े टारगेट, क्योंकि गैप अप होगा तो उसके बाद ही पुट राइटर जो है एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम सी राइटिंग में बोलूँ आपको, तो यहाँ पर जिस तरह से डेटा बनाया गया है ऑप्शन चेन में, जिस तरह से हमें डेटा दिख रहा है, मैं आपको ये बताऊं तो डेटा तो हमें वेरी फुल बुलिश हमें दिख रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगा फ्रेंड्स कि वीडियो देख लेते हो आप तो कहते हो कि डेटा फुल बुलिश है, तो इसका मतलब है कि बाय एंड डिप। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई फुल बुलिश डेटा का मतलब ये नहीं होता कि आप निफ्टी को बाय एंड डिप समझ लो। बाय एंड डिप वाला डेटा नहीं है, ठीक है। मार्केट कभी भी कहीं से भी गिर सकता है, ये मैं आपको मेरे वर्ड जो है नोट कर लो। मार्केट कभी भी कहीं से भी गिर सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स पोजीशंस को हैज करके जो चल रहा है इस समय, तो मैं यही कहूंगा हैज, क्योंकि मैंने भी आज हैजिंग करी है पोजीशन में, मैंने स्ट्रेडल भी बनाया है, वो हम करते हैं बात। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे कि आप सेल राइटर्स की पोजीशन देखेंगे ना, तो ओटीएम भी जो है वहां से भी अनवाइंडिंग हुई है। क्योंकि 25,600 के ऊपर अगर हम 650 की बात करूं, तो 650 के ऊपर 69,576 का वही है, जिसमें 6460 ये तो रिटेल का है। अगर हम 700 की बात करूं मैं, तो 1,41,900 यहाँ पे काफी अच्छा ओआई था। लेकिन 47,000 जो है यहाँ पे अनवाइंडिंग हो गई 25,700 पे, यानी कि सेलर्स को अब
नहीं लगता कि यहाँ से मार्केट जो है वो अब हम इसको रोक पाएंगे। उनको लगता है कि मार्केट में जो है बड़ा गैप अप हो सकता है, इसीलिए वो फ्रेंड्स पोजीशन को अनवाइंड करके यहाँ से भाग गए हैं। कि जब उनको ये अंदेशा हो जाता है कि मार्केट में बड़ा गैप अप हो सकता है, फेरबदल हो सकता है, तो वो यहाँ से पोजीशन अनवाइंड करके चले जाते हैं। 25,800 पे भी देखोगे तो 25,800 पे से भी 52,000 पोजीशन जो अनवाइंड हो चुकी हैं। 900 से भी पोजीशन जो अनवाइंड हो चुकी हैं। 26,000 पे भी अगर आप देखोगे तो 1167, यहाँ पे 2,26,000 कोई है। रेजिस्टेंस तो बहुत है, लेकिन काफी यहाँ पे सेलर जो है वो भागे हैं। या फिर आप ये मान लीजिए कि जिन भी लोगों ने कोई एवरेज उवरेज की थी, तो आज वो उन्होंने अपनी पोजीशन को बाउंस जो मिला है, तो वो यहाँ से निकले ही हैं। कोई प्रॉफिट में नहीं आया होगा, लेकिन उनको एक एवरेज उवरेज करके कहीं ना कहीं वो छोटे मोटे लॉस में आज वो निकले हैं। इसलिए जो प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पर दिख रही है, अनवाइंडिंग हमें दिख रही है एकदम से। क्योंकि रिटेल कल ये, अगर आप ये बोलो कि कहीं कुछ लोगों को लगता है कि भाई आज मार्केट जो है वो अनवाइंडिंग हो गई है, तो मार्केट जो है फुल बुलिश हो गया, ऐसा नहीं है। कल का फ्रेंड्स बहुत बड़ा मूवमेंट जो कि 400 पॉइंट्स का मूवमेंट होता है, मैं आपको सही में बताऊं, क्योंकि ये वही बंदा समझ सकता है कि जो काफी देर से मार्केट से सालों से जुड़ा हो। न्यू बिगनर तो सिर्फ यही देखेंगे कि भाई अनवाइंडिंग है तो डेटा फुल बुलिश हो गया। मैं फुल बुलिश अभी भी नहीं हूं। मैं ये बोलता हूं मार्केट जब गिरना चालू होगा तो गिर भी सकता है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर अनवाइंडिंग इसलिए है कि फ्रेंड्स कल रिटेल बहुत फंस गया था 26,000 की सी में भी, 900, 850, क्योंकि कल उन्होंने बहुत ही एवरेज किया, बहुत फंस चुका था और प्रीमियम उनके डेड हो गए। और जैसे कि कल 400 के भी नीचे निफ्टी चला गया था और आज भी नेगेटिव ही ओपनिंग बताई गई। फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊं, प्री मार्केट में जब निफ्टी ओपन हुआ था तो 300 से 400 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा था, लेकिन जब मार्केट ओपन हुआ तो ओपन जो था वो फ्लैट ही हो गया। तो फ्लैट ही ओपन हुआ था, तो उस समय जो रिटेल जिन्होंने एवरेज करी थी वो डर गए थे कि इतना बड़ा प्री मार्केट में दिखाया 300 पॉइंट, तो कहीं यहाँ से भी गिर जाएगा, तो मार्केट जो है नीचे गिर जाएगा तो फिर हमारा तो जीरो ही हो जाएगा पैसा। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर आया, तो आपको ये बताता हूँ कि रिटेल को मार्केट ऐसे ही निकालता है। रिटेल जो होता है वो कभी अपना ट्रेड प्रॉफिट में, वो ट्रेड तो बना लेता है प्रॉफिट समझ कर कि प्रॉफिट आएगा, लेकिन जब ट्रेड में वो फंस जाता है, लॉस दिखता है, तो फिर उसने कोई ट्रेड में स्टॉप लॉस तो प्लान किया ही नहीं होता, वो तो है ही नहीं मेंटालिटी। तो जब वो देखता है कि भैया अब नहीं चल रहा, लॉस हो रहा, तो जब वो प्रीमियम थोड़ा सा रिकवर होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने 2-3 लॉट एवरेज कर लिए, आपको 10,000 का 12,000 का लॉस दिख रहा था, और अगर आज वो 12,000 का आज 15,000 तक भी सुबह सुबह दिखा होगा उनको, उसके बाद आज वो जैसे ही वो लॉस जो है वो 10,000 रिकवर हुआ या 8,000 हो गया या 7,000 हो गया, तो उन्होंने बोला भैया 15,000 दिख रहा था, 12,000, अभी 7,000 दिख रहा है, और प्री मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन दिखाया था, 9:15 बजे तो मार्केट फ्लैट ही हो गया, लेकिन वो डर के मारे जो है उन्होंने पोजीशन मैक्सिमम जो है पोजीशन निकली, ऐसा हुआ होगा। मतलब एज ए मेरी प्रोडिक्शन है कि ऐसा हुआ होगा। कोई जिन्होंने एवरेज करी है वो कोई प्रॉफिट में नहीं आया अभी भी, अगर मैं आपको ये बोलूं तो। जो बना के बैठे हैं तो वो अभी भी बैठे हैं, यानी कि अभी ये नहीं बोल सकते आप कि भाई सी राइटिंग जो है वो हल्की है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम पीसीआर की बात करेंगे फ्रेंड, तो पीसीआर अभी भी मैं आपको बोलूँ 31,73,000 का सी राइटर अभी भी यहाँ पे होल्ड है। वही अगर तो पुट राइटिंग जो है 27,76 है। तो यही हम मानेंगे कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना फ्रेंड, तो सीधा सा फंडा है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो कम से कम मार्केट जो है वो कम से कम 100, 150, 125 पॉइंट जो है वो गैप अप ओपन होना चाहिए, यानी कि 25,700 के आसपास ही ओपन हो। 25,700 वो इसलिए कि फ्रेंड जैसे ही वो गैप अप ओपनिंग होगी ना, तो एकदम से जो बचे हुए हैं ना कुछ जो भी सी राइट जिन्होंने सेलर जो हैं उनके एसएल हिट हो जाएंगे सुबह सुबह गैप अप देख के, तो वो भाग जाएंगे। जैसे ही वो भागेंगे तो मार्केट यहाँ से इस साइड से सेलर की साइड से जो है मार्केट हल्की हो जाएगी, और मार्केट में इतना बड़ा जो गैप अप होगा, इससे जितने भी यहाँ पे पुट राइटर हैं जो यहाँ पुट होल्ड करके गए हैं, यहाँ पे नीचे अगर आप देखो 25,600, और ये सारे जो है इनका प्रीमियम जो है बिल्कुल डेड हो जाएगा। पुट राइटर यहाँ पे अपनी पकड़ और मजबूत कर लेंगे और वो इतने प्रॉफिट में आ जाएंगे फ्रेंड्स की फिर वो डरेंगे भी नहीं, तो वहां पे वो मार्केट को घुमा सकते हैं। अब जब वो मार्केट खुलेगी 25,700 पे, तो वहां से वो 650 पे आके यहाँ से अपनी पोजीशन और अनवाइंड करेंगे, तो यहाँ पे एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और 25,700 पे मैं यही कहता हूँ कि अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर जाएगा, टाइम स्पेंड करके अगर यहाँ पे जैसे कि अभी हमें अनवाइंडिंग दिख रही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी अनवाइंडिंग दिख रही है, ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर नेगेटिव ओपनिंग होगी तो क्या होगा। पहले हम बुलिश की बात कर लेते हैं। तो 700 पे अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है और 700 पे टाइम स्पेंड कर जाता है फ्रेंड, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि 600 के ऊपर तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 लाख का वही है, 49,000 पोजीशन होल्ड है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखते ही देखते आपको कब 1.5 लाख का वही हो जाएगा, 2 लाख का, और यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा का जो है, और कल मंडे को यहाँ पे पोजीशन होल्ड हो जाएगी, तो 25,600 एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट जो है वो बन जाएगा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे टोटल अनवाइंडिंग ही है, और अनवाइंडिंग और हो जाएगी जो बची कुची है,
इतना बड़ा गैप अप पे, तो ऊपर तक अनवाइंडिंग और हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा प्रीमियम फटेंगे ना ये वाले। तो जब ये वाला 700 वाला सी जो 63 है, सॉरी फ्रेंड, 63 है जो 25,700 का सी, जब ये पहुंच जाएगा सीधे 125 का 130 का, तो फ्रेंड सेलर तो डरेंगे ना, सेलर के एसएल तो हिट होंगे ना, तो वो प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे दिखेगी। तो अनवाइंडिंग हो जाएगी एकदम, और अनवाइंडिंग होगी तो यहाँ पे सी राइटिंग रहेगी नहीं। जो हम ओवरऑल पीसीआर की बात, पुट कॉल रेशियो की बात करूँ यहाँ पे 31-73, ये और कम हो जाएगी अगर गैप अप खुलता है। तो यहाँ पे 25-26 लाख ही रह जाएगी, क्योंकि 5-6 लाख जो भी होल्ड वाले होंगे वो भाग जाएंगे प्रॉफिट बुकिंग करके। और यहाँ पे पुट राइटिंग जो होगी 30 लाख से ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे 24-25 लाख रह जाएगी, और यहाँ पे 32-33 लाख हो जाएगी। तो डेटा बुलिश हो जाएगा। तो वो तब होगा अगर कम से कम 100-1.25 पॉइंट का 100-1.25 पॉइंट, ध्यान से सुन लीजिए, 100-1.25 पॉइंट जो है गैप अप ओपनिंग होगी, तब ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा। अदरवाइज अगर फ्लैट मार्केट खुलती है तो फ्रेंड मार्केट गिर सकती है, इतना मैं आपको बता देता हूं। अब वो गिरेगी कहाँ, वो भी हम लेवल्स हम देखते हैं, वो हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि गिर क्यों सकती है, उसका हम रीजन जानना चाहेंगे। कि अगर मार्केट मंडे को फ्लैट खुलती है, फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होने से क्या होगा फ्रेंड, पुट राइटर तो डरेंगे नहीं ना, थोड़ा बहुत प्रीमियम डिके होगा। तो यहाँ पर जो सेलर होंगे ना, जैसे ही अगर मार्केट सबको बुलिश लगेगी, तो मार्केट यहाँ पर सेलर अगर आ जाते हैं, तो यहाँ पर अगर सी राइटिंग हो जाएगी, और मार्केट अगर मान लीजिए कि फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होती है, तो जैसे ही वहां से थोड़ा सा अगर 50 पॉइंट भी निफ्टी जो है नीचे जाती है, मान लीजिए कि अभी जो क्लोजिंग करी है, तो वहां से फ्रेंड्स अगर 500 पे चली जाती है निफ्टी, जैसे कि अभी 571 है, तो 60-70 पॉइंट जो है अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है, तो आप ये मानिए कि जैसे कि अगर हम 600 की पुट की बात करें, तो लास्ट एलटीपी जो है वो 600 का 124 है। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं आपको ये बोल लूँ कि ये प्रीमियम जो है जब 200 के आसपास आएगा, तो जो पुट राइटर हैं वो डरेंगे, और उनके एसएल हिट होंगे, और प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो जैसे ही यहाँ पे ये प्रीमियम जब 200 जाएगा, तो जो 500 का पुट ऑप्शन है 85 का, ये भी तो 150 प्लस जाएगा। तो आप इस सपोर्ट को मत समझिए कि यहाँ पे 1.53 लाख का ओआई है और 67, ये सारा वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि ऊपर कोई, अगर हम पुट साइड में इन द मनी में बात करूं, तो यहाँ पर कोई भी इतनी बड़ी पोजीशन नहीं है, यहाँ पे अनवाइंडिंग है। तो गैप अप ही ओपन होगा अगर 25,700 के पास, तो वहां पे अगर मार्केट टाइम स्पेंड करेगा तभी पुट राइटर एक्टिव होंगे, वहां पे नया वॉल्यूम आएगा। अदरवाइज अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है तो डेटा उल्टा हो जाएगा, फिर 500 भी वीक हो जाएगा, और यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि क्या 500 के ऊपर उस दिन मंडे को प्लस में आ जाता है साइन, यहाँ पे सेलर एक्टिव है, और 450 पे भी एक्टिव है, 400 पे भी एक्टिव है। तो यहाँ पे अनवाइंडिंग दिखेगी, क्योंकि ऊपर तो इतनी बड़ी है ही नहीं पोजीशन। अगर आप वही की बात करें, तो जैसे ही यही एक लड़ाई है 600 और 500, जैसे ही ये वीक होंगे ना फ्रेंड, तो फिर 500 वीक हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे अगर हम 25-500 के ऊपर 1.5 लाख का वही हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 60-70 पोजीशन, 60-70 हजार 500 पे 25-500 के ऊपर राइटिंग हो जाएगी, तो फ्रेंड यहाँ पर पकड़ मजबूत हो जाएगी, अटैक 400 पे आ जाएगा, और ये पोजीशन जो है अनवाइंडिंग हो जाएगी यहाँ पे सारी 500 पे, तो 400 वीक हो जाएगा, तो फिर आपको नीचे के मूवमेंट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो नेगेटिव ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। फ्लैट ओपनिंग होगी तो फिर हम देखेंगे, चांसेस यहाँ पे ये बन रहे हैं कि या तो गैप अप होगा या फिर गैप डाउन, वो हम देखेंगे। स्ट्रेडल बहुत बने हैं आज की, क्योंकि प्रीमियम्स ऐसे हैं, विक्स हाई है, तो स्ट्रेडल बने हैं। तो सीधे हम चार्ट्स पर चलेंगे, चार्ट्स पर हम चर्चा करेंगे। तो सीधे हम चार्ट्स पर ही चलते हैं, निफ्टी के चार्ट्स पर। उससे पहले फ्रेंड्स हम नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में हम चल पड़ते हैं, क्योंकि अभी मार्केट चल रही है लाइव में, तो मार्केट देखेंगे। हमने तो पुट ऑप्शन लिया फ्रेंड, बहुत ही शानदार। मैं आपको नेचुरल गैस का पुट ऑप्शन की बात करूँ, नेचुरल गैस के लेवल अगर आप हमारे देखोगे, तो फ्रेंड्स आज हमने जीरो हीरो जो था नेचुरल गैस में हमने दिया था। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो थे वो चार्ट के माध्यम से ट्रेड देती हैं फ्रेंड, मैं ओआई पे काम करता हूँ, रिजल्ट अच्छा मिलता है फ्रेंड। मैं ये कहूंगा कि भाई एसएल भी हिट होता है, लेकिन भाई अगर आप ट्रेंड पे काम करोगे ना, मैं आपको ये बोलता हूँ, ट्रेंड पे काम करते हो, ट्रेंड के ऊपर आपको रिटर्न बनते हैं। अगर आप 10 बार ट्रेड लोगे ना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड ट्रेंड के ऊपर आपका 2 बार एसएल हिट हो जाएगा, 3 बार, लेकिन 7 बार 8 बार आपका प्रॉफिटेबल रहते हो और बड़ा प्रॉफिट बनता है। इसलिए ओआई पे काम किया करो, ऑप्शन चेन पे। चार्ट स्कैल्पिंग छोड़ दो इसको। आज हमने ओआई पे ही मैंने आपका ट्रेड शेयर किया था मैंने फ्रेंड्स, और आज एक्सपायरी है, इसलिए हमने जीरो हीरो किया था। 270 का पुट ऑप्शन मैंने 3.5 के आसपास चल रहा था, मैंने यही बोला कि 3.5 से नीचे ले लो, 3.5 से 1 के नीचे भाई वो आपकी मर्जी है। मुझे यही ऑप्शन चेन पे डेटा पे लग रहा है। टारगेट मैंने रखे थे 5, 6, 7, 10 तक के टारगेट रखे हैं कि अगर जीरो हीरो चलता है तो हमें 5, 6, 7, 8, 9 जहां मिलेगा आप बुक करो, बढ़िया।
तो 3.5 के नीचे लेना है, 0 हीरो रखा था। बढ़िया, अगर आपको मैं बोलूँ तो 5.5 का टारगेट हमें मिल चुका है, बुकिंग भी करी है 2 बार। पहले भी हमें टारगेट दिया 5+ का, फिर हमें डिप मिला, फिर मैंने वहां पे 4 पे 3.5 तक गया, मैंने 4 पे फिर एंट्री डाली, वहां से फिर हमें 5.5 तक का टारगेट जो है वो दे चुका है। बहुत ही बढ़िया। अभी भी मेरे पास कुछ पोजीशन जो है, कुछ लॉट जो है होल्ड है। टारगेट एक्सपेक्ट करता हूँ 6-7 चला जाएगा तो बुक कर लेंगे फ्रेंड। तो बढ़िया हमें यहाँ पे रहा है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज 0 हीरो जो है वह नेचुरल गैस जो नीचे एक्सपायरी करे तो बढ़िया हमारा 0 0 है और फटे। बाकी क्रूड में हम यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फ्रेंड्स कि हमारा जो पुट का ट्रेड है अभी एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे हमने पुट का ट्रेड बनाया है तो बढ़िया हमारा चलना चाहिए। 5700 का पुट ऑप्शन रनिंग में है। इसके बाद सीधे चलेंगे निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो लेवल्स भी आज हम डिस्कशन कर लेंगे और मंडे को क्या रह सकते हैं लेवल वो भी हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का हम मंडे को ही मैं बनाऊंगा, क्योंकि अभी तो मार्केट ओपन है तो मंडे को उसके लेवल बनेंगे। यहाँ पर अगर हम आज की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमने ग्रुप में सुबह प्री मार्केट में बताया था कि नीचे अगर गैप डाउन हो जाएगा बहुत बड़ा तो हम चेज नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर ओपनिंग हुई, ओपनिंग में आप देख सकते हैं कि हमारे लेवल के नीचे, सेलिंग लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। वहां से मार्केट जो ऊपर फिर से एक कैंडल बना नीचे हमें दिखाया, लेकिन उसके बाद दूसरा कैंडल जो था सेम ऊपर चल रहा था। तो उसी वक्त हमारी ग्रुप में बात हुई थी कि इंडेक्स अगर अपना हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम सी अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर नीचे लो ब्रेक करेगा यहाँ पे तो सेलिंग लेवल हमारा है, तो वहां से आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स जैसे ही इंडेक्स ने अपना हाई ब्रेक किया था तो वहां से हमने जो है स्कैल्पिंग के लिए हमने बोला था, बढ़िया हमने स्कैल्पिंग की है। शानदार हमें अगर मूवमेंट भी मिला। जिसने लेवल्स पर काम किया होगा उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। लेवल था 25,570 का लेवल था फ्रेंड्स। 25,570 के ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद मैंने ये बोला था कि कम से कम, क्योंकि ट्रेंड बेरिश था नीचे, तो मैंने ये बोला था कि कम से कम आधा घंटा जो है मार्केट हमारी 50 मिनट कैंडल क्लोज होने के बाद मार्केट जो है वहां पर टाइम स्पेंड करनी चाहिए। टाइम स्पेंड करने के बाद जब ऊपर चलेगा तो हम ऊपर के लिए प्ले करेंगे। शानदार अगर आपको मैं बोलूँ तो वहां पे शानदार हमारा बहुत ही शानदार जो है हमें टारगेट मिला। फर्स्ट टारगेट 25,638 का बहुत ही शानदार हमें टारगेट मिला। उसके बाद फिर से नीचे आया है फ्रेंड। नीचे हमारे जो बाइंग लेवल था वहां पे फिर से नीचे कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन उसके बाद फिर से कैंडल जो ऊपर क्लोजिंग करी है, सपोर्ट यहाँ पे लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर से आपको रीगेन हुआ। 2 बार हमें निफ्टी में जो है बड़े शानदार टारगेट दिया है। उसके बाद फ्रेंड निफ्टी की अगर हम क्लोजिंग की बात करूं तो यहाँ पे क्लोजिंग जो उसने की है हमारी बाइंग लेवल के नीचे, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मार्केट अगर नेगेटिव ओपनिंग करता है फ्रेंड तो फिर नीचे जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि बाय एंड डिप है। तो यहाँ से फ्रेंड्स गैप अप भी ओपनिंग हो सकता है। विक्स हाई है, गैप ओपनिंग होगी, लेवल क्या रहेंगे वो हम अभी डिस्कशन कर लेंगे। नीचे का आज कुछ नहीं हुआ तो नीचे की हम कोई भी डिस्कशन हमारी नहीं बनती। लेवल्स की बात करूं फ्रेंड्स, साथ में लेवल्स पे अगर आपने सीखने हैं तो आप सीख सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है OHLC, तो कुछ नहीं करना होता, वहां पे आप ये इंडिकेटर लगा लो, कोई बहुत बड़ा नहीं है। कुछ चेंज होगा तो वो हम मंडे को प्री मार्केट में देख लेंगे। अभी के लिए लेवल जो है वो हमारा कुछ नहीं है, लेवल लगे हुए हैं फ्रेंड्स। इसको हम, यही लेवल है हमारा हाई के ऊपर, तो हाई के ऊपर इसको हम 4x कर लेंगे, ये ग्रीन कर लेंगे। इसके ऊपर 25,693 है, इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोजिंग कर जाएगी फ्रेंड, और वहां पे मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेगी तो फिर हम ऊपर के लिए देखेंगे। ऊपर आपको सीधे टारगेट जो है सेम टारगेट रहेंगे, 25,764 का फर्स्ट टारगेट। उसके बाद 25,820 का जो है वो आपको सेकंड टारगेट देखने को प्राप्त हो सकता है। उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे फ्रेंड तो कुछ नहीं करना होता, ये हम थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। तो उसके बाद 25,873 का जो है वो आपको थर्ड टारगेट बैक टू बैक आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर 906 का टारगेट है। ऐसे आपको ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे के लिए फ्रेंड्स अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है, जैसे कि पॉजिटिव ओपनिंग की बात कर रहा हूं, अगर 25,700 के आसपास ओपन होता है, गैप ओपनिंग होगी। गैप ओपनिंग होने के बाद इस लेवल के ऊपर ध्यान से सुन लीजिए, इस लेवल के ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज कर जाएगी। क्लोज करने के बाद वहां से ऊपर चलेगा तो फिर हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे। फ्लैट ओपनिंग होगी तब भी हम वेट करेंगे, कंसोलिडेशन होने के बाद ऊपर चलेगा तो हम देखेंगे। नेगेटिव ओपनिंग होती है फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, ये लेवल हमारा बीच में पड़ा एक्स्ट्रा, इसको हम नीचे ले आएंगे फ्रेंड। कुछ नहीं करना, ये लाइन है नीचे, यही एक लेवल बनता है नीचे का, तो यहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड, यही हमारा लेवल बन जाएगा। ज़्यादा बहुत बड़ी टेंशन नहीं होती, क्योंकि जब मार्केट में आप काम करोगे ना, टाइम स्पेंड करोगे, सीखोगे, तो आपको खुद ब खुद जो है सीखने को प्राप्त हो जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, लर्निंग बहुत मिल जाएगी। एक्सपीरियंस से सारा काम होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे का जो लेवल है वो यही है कि अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है, नेगेटिव ओपनिंग होते ही 25,454 है,
इसके नीचे 50 मिनट की कैंडल जो है क्लोजिंग कर जाती है, तो फिर फ्रेंड्स आपको निफ्टी में जो है नीचे का ट्रेंड भी देखने को प्राप्त हो सकता है। मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी है, मार्केट आपको नीचे का भी ट्रेंड जो है देखने को मिल सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो अगर मैं आपको बताऊं तो कल भी जो बिग प्लेयर थे वो राइटिंग करके गए थे, सेलिंग करके गए थे, काफी बेरिश हमें कल भी दिख रहा था। तो आज एक ये मैनिपुलेशन, मैं आपको ये बताऊं तो एक मैनिपुलेशन ही है, क्योंकि मार्केट को इतना बुलिश नहीं था जितना हमें आज दिखाया गया है। निफ्टी जो है वो एकदम से ऊपर चली जा रहा है, बाय एंड डिप दिखा दिया। तो फ्रेंड्स ये बाय एंड डिप जो दिखाया गया जाता है ये सिर्फ रिटेल को बुलिश किया जाता है, या फिर आप ये मान के चलिए कि जो पुट बायर था आज उनको खत्म किया गया, वो बेरिश होके गए थे। इसीलिए आपको निफ्टी में इतना बड़ा मूवमेंट अगर आप देखोगे तो 25,400 से 25,600 200 पॉइंट का मूवमेंट जो है आपको देखने को प्राप्त हुआ है। तो ये यहाँ पे ये है कि पुट बायर को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो जो पुट बायर है वो बिल्कुल जितना उन्होंने कल बनाया था वो खत्म कर दिया बिगिनर्स को, क्योंकि जिनको नॉलेज नहीं है वो बस व्यू बना के चले गए थे। कुछ लोग तो मैं अब क्या ही बोलूं भाई, वो 25,300 का पुट लेके गए थे कि 25,100 आएगा। अब वो पता नहीं कहां से सुन लेते हैं कि भैया किसी ने बोला है यूट्यूब पे 25,100 के लेवल जो है हमें देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते, तो वो 25,300 का पुट लेके बैठ गए। तो अब मैं यही कहूंगा ऐसे मत किया करो, इंट्राडे में काम किया करो। जैसे अभी मैंने आपको यो इतना सारा बोला है ना, आपकी इतनी स्पीच दी, इतनी कमेंट्री, तो जो पूरी कमेंट्री आप क्या करते हो, वीडियो देखते हो ना, वो आप उसको फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर करके देखते हो, एक एक वर्ड नहीं सुनते हो। और अगर आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड ही नहीं कर सकते, कुछ कर सीखना नहीं चाहते, आपको मार्केट की नॉलेज नहीं लेना चाहते हो, अगर आप एक वीडियो नहीं देख सकते, कुछ बातें नहीं किसी की सुन सकते, अगर आपके अंदर इतनी भी पेशेंस नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, लिसनिंग पावर नहीं है, तो फिर आप या तो आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो, तो फिर तो आपको वीडियो मेरा ओपन भी नहीं करना चाहिए, किसी का भी नहीं ओपन करना चाहिए। फिर मैं यही कहता हूँ, फिर तो आप खुद ही एक्सपर्ट हो। लेकिन अगर नहीं हो तो फिर सुनो बातें, ठीक है, सुनना चाहिए। तो ये हमारा नीचे का लेवल है फ्रेंड, ये भी हमारी लाइन जो है एक हमारा एक और लेवल है, ये इसको भी आप नीचे कहीं हम ले जाएंगे। तो 450 से लेके 700 तो काफी बड़ा लेवल बन गया है फ्रेंड्स। हम यहाँ से इसको हम ये लेवल कर लेते हैं सेलिंग का, ये भी हमारा बेस्ट लेवल रहेगा। यहाँ पे एक सेकंड, ये लेवल ये भी बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ पे इस लेवल को ले जाएंगे यहाँ। लेवल फ्रेंड्स आपको लगाने आ जाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करोगे लेवल बनाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है मार्केट में, आपको बताऊं, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करने के बाद फिर मुझे समझ आया कि नहीं, मार्केट कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट सिर्फ मार्केट का बिहेवियर को समझना होता हमने, और हमने ये देखना है कि सी राइटिंग और पी राइटिंग कहाँ कहाँ हुई है, उसकी क्या एवरेज है, ओवरऑल पीसीआर क्या है, कहाँ पे मार्केट जा सकता है, ये आपकी प्रेडिक्शन होनी चाहिए, ठीक है। और मार्केट का बिहेवियर क्या है वो देखना होता है हमने। तो यहाँ पे आपके 25,693 का लेवल है फ्रेंड्स, इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज हो गई, जैसे मैंने आपको बताया कि गैप अप होगा, फ्लैट ओपनिंग होगी तो कंसोलिडेशन कर करके ऊपर चले, क्योंकि भैया बहुत बड़ा गैप अप भी हो जाएगा तब भी हमारे लेवल के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद वहां पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये ना हो कि एक सिर्फ गैप अप दिखाया जाए और सीधे आपको, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, तो अगर हम कल की बात करें तो कल ये आपको गैप अप ही दिखाया गया था, लेकिन वहां से कैसे मार्केट गिरा था, वैसे ही मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये ना हो कि मार्केट में, आपको फिर से बता देता हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, मार्केट कहीं भी कहीं से गिर सकता है, ठीक है, फुल बुलिश नहीं है। तो गैप होगा, इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी, टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद ऊपर चलेगा तो ऊपर के लिए देखेंगे, बीच में नहीं देखना। नीचे का लेवल मैंने आपको दिया 25,470, इसके लिए चलेगा फ्रेंड्स, तो फिर आपको नीचे के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। नीचे के टारगेट जो है वो छोटे छोटे टारगेट है अभी फ्रेंड्स, हम देखेंगे। मैं आपको ये बोल देता हूँ, मैं यही लेवल रखूंगा 373, क्योंकि ये लेवल जो है ना बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर हम पीछे चलें, मैं आपको बता देता हूँ क्यों ये मैं लेवल रख रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल है ना यहाँ पे ये हमारा लो था। अगर आप काफी देर से आप देखोगे, क्योंकि वीकली भी अगर हम चलेंगे तो वहां पे हम देखेंगे तो ये लेवल बहुत ही बड़ा क्रूशियल लेवल है, क्योंकि ये कटेगा ना फ्रेंड, तो फिर हम शायद मंडे को नहीं कटेगा, एक्सपायरी वाले दिन कटेगा। तो मैं आपको अभी, क्योंकि या तो हो जाएगा कि पहले ही बात कर दी, तो कुछ लोग पहले ही बेरिश होकर बैठ जाते हैं कि भाई हम पहले ले लेते हैं, पहले नहीं होता, उस समय हमें मौका मिलेगा और प्रीमियम वो डाउन होगा। 25,373 मान लीजिए कि मंडे को नहीं, ट्यूसडे को एक्सपायरी वाले दिन, अगर उस समय मार्केट जो है यहाँ पे टाइम स्पेंड करी जा रहा होगा, प्रीमियम करी जा रहा होगा, मूवमेंट नहीं आ रहा, तो जैसे ही नीचे का लेवल ये ब्रेक होगा ना फ्रेंड, तो 25,400 का पुट ऑप्शन उस समय हो सकता है 20 रुपए का, 30 रुपए का या 40 रुपए का, वहां पर उस समय प्रीमियम चल रहा हो एक्सपायरी वाले दिन। और जैसे ही 1:30-2 बजे के बाद वो प्रीमियम ये लेवल कटेगा ना फ्रेंड,
तो आप ये मान के चलना कि 25,400 का पुट ऑप्शन में 100 प्लस के टारगेट आएंगे, क्योंकि लेवल जो है ना 290 का जबरदस्त टारगेट यहाँ से मिलेगा, बहुत ही जबरदस्त। तो मैं ये कहूंगा पेशेंस रखिए, पेशेंस रख के डिसिप्लिन के साथ काम किया करें। मिलेगा, मार्केट में मौका मिलता है, मार्केट करेगी वैसा कैसे कि मार्केट ने जैसे आया किया बहुत अच्छा। मैंने सुबह प्री मार्केट में देखो, मैंने यही बोला कि मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए। पॉजिटिव ओपनिंग होगी तो वो हमारे लिए सही है, क्योंकि पॉजिटिव ओपनिंग हुई ना तो मार्केट फिर से बुलिश दिखा है, बुलिश दिखाया गया है। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट फुल बुलिश है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता रहेगा, पुट बायर खत्म कर दिए तो पुट राइटिंग कम हो रही है, और पुट राइटिंग कम होने के बाद क्या हो रहा है, सी राइटिंग बढ़ रही है, सेलर सी राइटिंग करेंगे। ठीक है, मार्केट के अंदर बायर आ रहा है, तो जब मार्केट के अंदर वॉल्यूम आ रहा है और वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम आने के बाद फिर सेलर जो है सेल करके मार्केट को लिख के जाएंगे ना अपने ट्रेंड में, जैसा मैं आपको कहता हूँ। तो जो समझदार होता है उसके लिए इशारा काफी होता है। ठीक है, तो यही कहूंगा मैं कि ये रहे लेवल्स आपके सामने। बाकी हम प्री मार्केट हम मंडे को हम करेंगे, उससे उससे पहले हम कल मैं आपको लर्निंग वीडियो जो है वो त्रिशूल सेटअप के ऊपर हम आने वाला है, आपको बहुत ही बढ़िया लर्निंग जो है वो आपको उसमें दी जाएगी। तो फ्रेंड्स हो जाइए तैयार, टाइम दीजिए अपने आप को, फोकस करिए, कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद सीधे फ्रेंड्स हम चलेंगे सेंसेक्स के चार्ट पर। सेंसेक्स के चार्ट पर भी हम चल पड़ते हैं। लेवल्स की बात करूं फ्रेंड, तो जैसे ही हमने ये बोला था कि भाई गैप डाउन होगा तो गैप डाउन को चेज नहीं करेंगे, वेट करेंगे वहां पे। तो जैसे ही फ्रेंड्स अगर मैं बोलूं तो गैप डाउन यहाँ पे सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो ओपनिंग ही हमारे लेवल के नीचे हुई थी, तो मैंने जैसे बोला था कि गैप डाउन को चेज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि ओपनिंग ही इस यहाँ पे हमारे सेलिंग लेवल के नीचे हुई थी, नीचे क्लोजिंग हुई थी, तो हमने वेट किया, जैसे मैंने ग्रुप में भी हमने बताया। तो सीधे यहाँ पे ऊपर आया, तो यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया था कि अगर इंडेक्स हाई ब्रेक करेगा तो मेरी वर्डिंग थी तो हम सी को अटेम्प्ट करेंगे, लो ब्रेक करेगा तो यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे। तो इंडेक्स ने हाई ब्रेक किया, यहीं से हमने मैंने जो है अपना सेंसेक्स में जो है हमने काम किया, 82,500 की सी में काम किया हमने आज, और 82,800 की सी में। और निफ्टी में तो हमने 25,400 की सी, 450 की सी, 500 की सी, 550 की सी में हमने काम किया। स्कैल्पिंग की बहुत अच्छी। सेलिंग में हमने 25,600 की सी मैंने सेल कर रखी थी और 25,700 की सी सेल कर रखी थी। सेल ऑन बाउंस कर रहे थे, नीचे से डिप में सी बाय कर रहे थे और ऊपर निकाल रहे थे, नीचे आ रहा था, सेलिंग में प्रॉफिट बुक कर रहे थे और सी बाय कर रहे थे। बढ़िया, हमें आज बहुत अच्छा मूवमेंट जो है वो हमें हमने रखा। सेल ऑन बाउंस किया है, पोजीशन को हेज किया है, सेलिंग भी कर रखी थी और सी बाय भी करी, ऑप्शन में सी बाय किया और ऑप्शन में सेलिंग भी किया। तो ऊपर के जो थे 25,600 और 700 की सी को सेल कर रखा था, नीचे से 25,400 की सी, 450, 500 की सी को हम बाय कर रहे थे। तो बढ़िया मूवमेंट हमें मिला है तुरंत। ठीक है, तो लेवल्स की अगर मैं बात करूं यहाँ से भी जिन्होंने, क्योंकि हमारे फ्रेंड जो जितने मित्र मेरे को आए हैं स्क्रीनशॉट सभी आज ऑल ओवर सारे ही हमारे साथी जो हैं वो प्रॉफिट में हैं। लेवल्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो लेवल हमारा तो था सेंसेक्स में वो था 82,923। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये बोला था कि इसके ऊपर 15 मिनट कैंडल जो है क्लोजिंग करने के बाद यहाँ पर कम से कम आधा घंटा टाइम स्पेंड करेगी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद 2 कैंडल बनी 15 मिनट की। तो यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड भी किया, टाइम स्पेंड करने के बाद जैसे ही फिर हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें बहुत ही शानदार फर्स्ट लेवल जो था 83,089 हमें टारगेट मिला, उसके ऊपर इंडेक्स जो है हाई लगाया है, बहुत ही शानदार टारगेट हमें मिला। उसके बाद फिर से कैंडल जो है नीचे आई है, हमारे बाइंग लेवल के नीचे भी थोड़ा सा गया है, वहां से फिर से हमारी बाइंग लेवल से सपोर्ट लेके फिर से एक बार दो बार टारगेट हमें यहाँ पे हमें देखने को प्राप्त हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स सेंसेक्स जो है वो हमारी बाइंग लेवल से नीचे है। तो मैं यही कहूंगा इतनी भी शानदार क्लोजिंग नहीं हुई है, तो ऊपर जाने के लिए मार्केट को कम से कम फ्रेंड्स 100 पॉइंट का प्लस का जो है वो गैप अप चाहिए। सेंसेक्स में भी जो लेवल्स की मैं बात करूं तो नीचे की हम क्या ही बात करेंगे, आज नीचे कुछ नहीं था तो नीचे की हम कोई बात नहीं करेंगे। सेंसेक्स की लेवल की बात करूं मैं फ्रेंड, तो जो आज का हाई है उसके ऊपर हमारा लेवल है ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसको हम 4x कर देंगे, 4px। तो ये हो गया, ये हमारा लेवल बन गया। डाउन साइड का लेवल्स की अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो डाउन साइड के लेवल में हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम प्रीवियस का ओपन करेंगे, यहाँ पे ये लेवल आ गया फ्रेंड, तो यहाँ पे हम इसको उठाएंगे, यहाँ पे यही हमारा सेलिंग लेवल बन जाएगा, इसको हम रेड कर देंगे, कुछ नहीं करना हमने, इसको हम 4x कर देंगे, तो ये लेवल बन जाएंगे फ्रेंड। ये लाइन हमारी एक्स्ट्रा है, इसको हम कहीं और एडजस्ट कर लेंगे बाद में। ठीक है, और ये लेवल जो है इसको हम थोड़ा सा नीचे, जहाँ पे बहुत ही बड़ा लेवल बन रहा है फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बोलूँ
सेलिंग लेवल जो है ना यहाँ से बहुत शानदार बड़ा लेवल बन रहा है। मैं आपको बताऊं 82,500 का लेवल है नीचे का। इसके नीचे कटते ही सीधे आपको 264 का लेवल देखने को प्राप्त हो जाए। तो नीचे के लेवल बहुत ही शानदार, मैं आपको बता दूं, एक बार सपोर्ट दिखा देंगे बढ़िया से यहाँ पे। तो जब बढ़िया से लोग जो है यहाँ पे अच्छे सा बन जाएगा मार्केट, तो उसके बाद जब गिराएंगे तो आपको पता ही है मार्केट ऊपर धीरे धीरे जाता है, गिरता बहुत जबरदस्त है। तो शॉर्ट करने में जो मजा है वो जो शॉर्ट करते हैं भाई उनको ही पता है, क्योंकि जो बुल करते हैं वो उनको पता है, वो बुल करते हैं उनको मजा आता होगा भाई, या फिर क्या होता है। लेकिन हम लोग जो शॉर्ट करते हैं हमें पता है कि मार्केट को शॉर्ट करने में क्या ही मजा आता है। तो लेवल हमारे फ्रेंड्स ऊपर का लेवल जो 83,197 है, इसके ऊपर गैप ओपनिंग होगी तो हम देखेंगे टाइम स्पेंड होगा कम से कम आधा घंटा, तो फिर ऊपर चलेगा तो हम देखेंगे। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग कंसोलिडेशन होते हुए लेवल ब्रेक होगा, 15 कैंडल क्लोज करेगी, तो हम सीधे फिर हम ऊपर ऊपर का मूव देख सकते हैं, लेवल पर हम काम कर सकते हैं। ये वाली कैंडल फ्रेंड्स कुछ नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। नीचे का लेवल जो है 82,500 का है, यही हमारा लेवल रहेगा फ्रेंड मंडे के लिए। तो ये हो गया सेंसेक्स के लेवल। इसके बाद सीधे हम चलेंगे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के लेवल भी जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वीडियो को ज़्यादा बड़ा लेंथी करने की वो हो रहा है, लेकिन हम ज़्यादा लेंथी मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो इसी के बाद हम इसको विराम ही देंगे। तो बैंक निफ्टी के लेवल हम 61,011 का है, ये आज का हमारा लेवल था। नीचे का हम बात करें तो जैसे कि सुबह बात की थी, तो यहाँ पे तो कोई भी क्लोजिंग नहीं हुई नीचे, तो नीचे का बनता नहीं। ऊपर हमारा लेवल था 61,011 का फ्रेंड। जैसे कि 50 मिनट कैंडल क्लोज हुई है, उसके बाद हमने ये बोला था कम से कम यहाँ पर आधा घंटा टाइम स्पेंड करेगा, आधा घंटा यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड हुई है। उसके बाद हाई ब्रेक हुआ, बढ़िया बैंक निफ्टी आज का किंग रहा। फर्स्ट टारगेट था 61,174, वो भी हमें प्राप्त हुआ। सेकंड टारगेट था 61,296, वो भी हमें प्राप्त हो गया फ्रेंड। जबरदस्त हमें जैकपॉट हमें 2 टारगेट प्राप्त हुए। उसके बाद फिर से एक नीचे डिप हमें मिला है, बाइंग लेवल तक आया है मार्केट वहां पर, फिर से वहां पे उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी और वहां से सपोर्ट लेके फिर से हमें, तो देखा जाए तो 2 बार हमें यहाँ पर ट्रेड जो है बना है। बैंक निफ्टी में भी बहुत ही शानदार लेवल जो है हमारा रहा यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी। तो फ्रेंड्स मंडे के लिए जो लेवल होंगे इसके हाई के ऊपर ये हमारा लेवल है, कुछ नहीं करना होता लेवल के ऊपर। मैं आपको सीधा सा बता दूं, सभी मित्र हैं जो वीडियो को देखते हैं भाई उनके लिए है, जो नहीं देखते हैं तो वो नहीं है, जब वो आएंगे तो देखेंगे। अभी वीडियो जो ये है आप सबके लिए मतलब एज ए गिफ्ट है। तो नीचे का जो होगा लेवल फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने प्रीवियस डे क्लोजिंग की ओर चले जाएंगे सीधा, ये लेवल उठाएंगे हम यहाँ से, इसको हम यहाँ ले जाएंगे फ्रेंड। यही है, इतना है, बहुत बड़ा काम नहीं होता, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। और ये लेवल मैं आपको बताऊं, आप इन लेवल्स को बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट ये नहीं, एक दिन नहीं करना। मैं आपको एक बात बताऊं, एक दिन नहीं करना काम भाई, मेरे साथ काम करना है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, एक दिन नहीं करना। पता क्या, जिस दिन आप हो सकता है आपका बैड लक होता है, कईयों का बैड लक होता है। देखो मैं तो करता हूँ, मेरा एक दिन ऐसा लेट हो जाएगा, 2 दिन ऐसे लेट हो जाता है, मैं नहीं घबराता हूँ। मुझे अपने सेटअप पे विश्वास है, क्योंकि मेरे पास बैक टेस्ट है, ठीक है, कॉन्फिडेंस है। मैं तीसरे दिन भी उसी सेटअप पे करता हूँ। मार्केट हमें भड़काती, मार्केट हमें तंग करती है, जो पुराने ट्रेडर उनको भी तंग करती है, उनका भी कैपिटल खाने की कोशिश करता है। तो अगर हम अपने सेटअप से भटक जाएंगे ना, तो फिर हम मार्केट में हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मार्केट में सरवाइव अगर आपको रहना है तो फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा, अगर आपको मार्केट के अंदर रहना है तो आपको एक सेटअप पे काम करना पड़ेगा, एक ही सेटअप रखो, उसी सेटअप को फॉलो करो। तो अगर आप उस सेटअप को फॉलो करोगे फ्रेंड, तो बढ़िया आप काम मार्केट में आप अच्छा आपको सक्सेस मिल सकती है। लेकिन अगर हर रोज नए नए सेटअप लगाकर, नए नए इंडिकेटर लगाकर काम करना चाहोगे ना, तो किसी एक सेटअप पे भी आपकी बैक टेस्ट तो होगा ही नहीं। तो आपको अपनी एक्यूरेसी का कैसे पता चलेगा, सेटअप की एक्यूरेसी का कैसे पता चलेगा, बताओ मुझे। इसलिए सेटअप को यूज करो, चाहे कोई भी सेटअप ले लो। मैं नहीं कहता हूँ मेरा सेटअप ले लो, किसी और का सेटअप ले लो भाई, कोई और कुछ कर लो, लेकिन उस सेटअप पे मास्टरी तो करो, उस सेटअप पे बैक टेस्ट तो करो, फिर आपको पता चलेगा कि सेटअप की एक्यूरेसी क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लेवल जो है मैंने आपके सामने जो है हमने लेवल तैयार कर दिए आपके सामने ही। बैंक निफ्टी के लेवल जो है आपके सामने हमने तैयार कर दिए फ्रेंड। तो आपने देखा कि कितना ही टाइम लगता है बैंक निफ्टी के लेवल बनाने का, कुछ नहीं होता, लेवल बने बनाए हुए होते हैं, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। कुछ चेंजेस होती हैं, देखो फ्रेंड मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, कुछ ना कुछ चेंज होता है। वो जो चेंज होता है ना वो हम देखेंगे सुबह ग्लोबल मार्केट को देख के, और कुछ ना कुछ चेंजेस अगर हो जाएगी तो देख लेंगे भाई, ठीक है। अदरवाइज यही हमारे लेवल जो है वो मंडे के लिए रहने वाले हैं।
बहुत बड़ा लेवल ये बन रहा है। इसके ऊपर मैं अगर आपको बताऊं तो सेलिंग लेवल यहाँ पे हमारा एक और हमारा कैंडल है यहाँ पे, तो ये भी लेवल हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि बहुत बड़ा लेवल हमें नहीं चाहिए, छोटा लेवल चाहिए। यहाँ तक आया था, ये भी हमारा सेलिंग लेवल फ्रेंड्स, ये भी हमारा सेलिंग लेवल है, यहीं से भी मार्केट जो है गिर सकता है ये। हाँ, बैंक निफ्टी, क्योंकि यही है इसका लो, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ से मार्केट जो है, मैं आपको ये बताऊं, बैंक निफ्टी ने फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, देखो रीजन होता है, कुछ ना कुछ रीजन लेके चलना पड़ेगा। ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है आज का, ठीक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ, ये इसका हाई था, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस कैंडल ने लो भी लगाया, यहाँ तक लो लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग करी है, मार्केट को मैनिपुलेशन करके यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दी गई है। तो ये लेवल बहुत ही शानदार लेवल, मैं आपको बताऊं 948 का, बहुत बहुत ही शानदार लेवल है, क्योंकि यहाँ पर ये भी कंसोलिडेशन, ये लो लगाता है ना पीछे, अगर आप देखोगे आज की कंसोलिडेशन, तो नीचे से फिर से सपोर्ट लिया यहाँ से, तो ये लेवल हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे एसएल लगे रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के एसएल रहेंगे, तो यहाँ से सपोर्ट वीक होगा, जब बायर डरेगा ना, यहाँ से बायर भाग जाएगा, तो जब यहाँ से वायर भागेगा तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, यहाँ सीधे आपको टारगेट मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो टारगेट देख लो आप कितने बड़े हैं, आप 948 से छोटे टारगेट कर लो, यहाँ से आप यहाँ से ये कर लो, छोटा टारगेट कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है भाई, कितने छोटे रखने हैं बड़े रखने हैं टारगेट, वो आप रख सकते हो, क्योंकि ये क्लोजिंग होती है मार्केट की, तो क्लोजिंग तक आप टारगेट रख सकते हो। मैं तो कोशिश करता हूँ छोटे छोटे टारगेट रखें, वो ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी तो करनी होती है ना। मैं यही बोल दूं, यहाँ से यहाँ बड़ा टारगेट, उसका बेनिफिट क्या है, इतना बड़ा टारगेट ना मैं लेता हूँ ना आप, तो छोटा छोटा, आप तो मेरे से भी कम, मैं छोटा टारगेट लेता हूँ, आप कितना बड़ा ले लेते होंगे सोचो आप, क्योंकि आप उससे भी ज्यादा बिगिनर हो। तो बड़े टारगेट की ना देखा करो कि मुझे बड़ा ही टारगेट लेना है, भाई छोटे छोटे टारगेट भी बहुत बड़ी और बहुत अच्छे रहते हैं, आपको बहुत बढ़िया रहेंगे। बैंक निफ्टी की कंसोलिडेशन अगर हम देखेंगे पूरे दिन की फैन, तो ये बहुत अच्छी कंसोलिडेशन है, इसके नीचे चलेगा तो सेलिंग जो है यहाँ पर आ जाएंगे, बढ़िया हमें नीचे के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। लेवल से बहुत बढ़िया लेवल, ठीक है, बहुत ही शानदार। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के लेवल जो 61,411, इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो हमें ऊपर के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग होगी तो 15 मिनट के कैंडल क्लोज होने के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ऊपर चलेगा तो हम ऊपर के लिए देख लेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन करके ऊपर 50 में कैंडल क्लोज करेगी तो फिर हम सीधे ऊपर के लिए देख लेंगे। नीचे का लेवल यही है, अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है फ्रेंड्स, नेगेटिव ओपनिंग होते ही फुट राइटर जो है जैसे ही अनवाइंडिंग हो जाएंगे, हमें दिख जाएगा सेलर एक्टिव हो जाएंगे, तो ये हमारा लेवल है। इसके नीचे जैसे ही 50 मिनट कैंडल क्लोज कर जाएगी तो फ्रेंड्स फिर हमें नीचे के ही टारगेट देखने को प्राप्त होंगे। बैंक निफ्टी में 60,821 का फर्स्ट टारगेट, वो भी अगर कटेगा तो सीधे 60,622, वो भी कटेगा तो सीधे, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, सेलर जो है वो भारी मात्रा में जो है इन्होंने अपनी पोजीशन जो है बनाई हुई है। पीसीआर की बात करूं, प्राइस एक्शन अभी बेरिश है, मार्केट फुल बुलिश नहीं है, तो मार्केट फ्रेंड्स फिर अगर ऊपर निकलेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। इसलिए कह रहा हूं कि अगर मंडे को गैप अप होता है, क्योंकि स्ट्रेडल बहुत बने हैं लोगों ने, सेलर्स में बनाए हैं, बहुत बढ़िया स्ट्रेडल बने हैं, क्योंकि रेंज में मार्केट फंसा था तो फ्रेंड प्रीमियम हाई होती है, तो स्ट्रेडल बन जाते हैं, बनाते हैं बहुत ट्रेडर। तो अब बिग प्लेयर क्या करेंगे, उनके स्ट्रेडल को तोड़ना पड़ेगा उनको पहले, ऐसे कैसे चलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से सीधे अगर गैप अप का चांस बन रहा है तो गैप अप होगा तो हमें ऊपर का मूवमेंट भी देखने को मिलेगा, शानदार मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट आएगा वो। और अगर नीचे चलेगा तो फिर हम नीचे हमें टारगेट ये वाले मिलेंगे, और इसके नीचे भी टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि ट्यूसडे को है एक्सपायरी, मंडे को भी हमें बढ़िया मूव मिल सकता है, और ट्यूसडे को भी हमें जो है एक्सपायरी वाले दिन भी जो है निफ्टी में बढ़िया मूव जो मिल सकता है। फ्लैट ओपनिंग होगी तो फ्रेंड थोड़ा सा यही है कि भाई मैं कहूंगा कि जिन्होंने स्ट्रेडल बना रखे हैं, सी बाय है, पी बाय है, तो कुछ ये भी हो सकता है कि ऑपरेटर जो है वो मार्केट को एक रेंज में रखे, ताकि वो स्ट्रेडल वाले लोग जो है डरें और वो अपनी पोजीशन को अनवाइड कर दें, तो उनके प्रीमियम मीटिंग भी हो सकती है। और अगर जब साइडवेज हो जाएगा तो वो इतनी प्रीमियम मीटिंग करेगा, इतनी, क्योंकि स्ट्रेडल बना है ना, तो फिर वो प्रीमियम मीटिंग ही करता रहेगा पूरा दिन, तो ये ना हो कि बीच में फंस जाओ। इसलिए कोशिश करें फ्रेंड कि रेंज में काम नहीं करना, रेंज से बाहर निकलेगा ना तो बहुत ही शानदार मूवमेंट जो है वो आपको देखने को प्राप्त होगा। रेंज में काम करोगे तो आपके लिए वो रिस्की रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा नजर हम मार लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ट्रेड जो है वो, मैं आपको बताऊं तो क्रूड ऑयल का ट्रेड है, क्रूड ऑयल थोड़ा सा बाउंस दे रहा है, नहीं चल रहा है, तो यही हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि सी राइटिंग बहुत ज़्यादा है, एक बार यहाँ से ट्रैप कर रहा है वो, तो यहाँ से ट्रैप हो जाएगा जब सारा, तो फिर जब लो ब्रेक होगा तो यहाँ पे हमारा ट्रेड जो है एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से सीधा फ्रेंड्स फिर हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही नीचे चले
तो मैं तो कहता हूँ क्रूड रुके ही ना, सीधे 5954 तक चले और वहां से सीधे सेलिंग लेवल में आ जाए तो बढ़िया मूवमेंट जो है वो हमारा 5700 का पुट ऑप्शन जो है वो 250 प्लस के टारगेट जो है देने में सक्षम है, दे सकता है 250 प्लस के टारगेट। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो और एसएल ना खाए हमारा, क्योंकि इंडेक्स अगर अपना हाई ब्रेक कर जाएगा उसके ऊपर तो फिर हम बाहर निकल जाएंगे। नेचुरल गैस में हमारा फ्रेंड्स बहुत ही शानदार, अगर मैं आपको बोलूँ जीरो हीरो हमारा जो है बहुत ही शानदार रहा। और फिर से अगर कोई डिप आता है तो रखेंगे, अभी कुछ लॉट हैं होल्ड, तो डिप आएगा तो फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि बढ़िया पॉइंट हमने नेचुरल गैस में 2 बार तो बना लिए हैं, तीसरी बार भी अगर मिलेगा तो कोशिश करेंगे, रखेंगे पुट का ही, क्योंकि इतने पॉइंट बन चुके हैं कि अब अगर हम दोबारा लेंगे तो हमें डर बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं है कि इतने हाई पे ही लेना, डिप पे ही लेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपका अच्छा रहा होगा, मंडे का दिन भी आपका बढ़िया रहे, और कल जो मैं वीडियो डालूंगा वो आपके लिए लर्निंग के लिए होगा, बहुत ही प्यारा, और उस वीडियो को प्यार दिया कि फ्रेंड जो लर्निंग वाला वीडियो होगा कल, वो वीडियो फ्रेंड्स आप अपने मित्रों को सबको शेयर कर सकते हैं, बहुत ही लर्निंग वाला वीडियो होगा। स्टॉक ऑप्शंस पे कैसे काम करते हैं उसके ऊपर, बैंक निफ्टी जो मंथली इंडेक्स होते हैं, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, उसके ऊपर काम करना कैसे, या फिर आप फ्यूचर जो होता है वो अगर आप बाई करते हो, मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे गोल्ड, सिल्वर या फिर नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल फ्यूचर्स के लिए, तो वो बड़े ट्रेडर्स के लिए है। या फिर स्टॉक ऑप्शन पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो उनके ऊपर पूरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, डिटेल्ड वीडियो होगा। वो बनेगा कितना ये नहीं मुझे पता, 30 मिनट का 40, अगर ये वीडियो भी अगर हमारा 40 मिनट का बन रहा है तो वो ज़्यादा ही बनेगा। तो भाई जिसने लर्निंग करनी होगी तो वो पूरा एक एक वर्ड सुनेगा, क्योंकि स्किप कर करके अगर आप आगे कर करके सुनोगे ना तो मैं आपको बताता हूँ कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, उससे अच्छा आप देखो मत। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो खत्म करने से पहले मैं यही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे आपसे उम्मीद रहेगी, भाई वेट करूंगा कि आज का दिन आपका कैसा रहा, कैसा किसका प्रॉफिट हुआ, किसका लॉस हुआ, ये जरूर फ्रेंड्स मैं आपका इंतजार करता रहूंगा। और डिस्क्लेमर यही है फ्रेंड कि ये जो सारे के सारे लेवल यहाँ पर शेयर किए गए हैं फ्रेंड, और जो लर्निंग दी गई है ये सिर्फ लर्निंग ही है, यहाँ पर कोई भी लेवल्स की कोई जो बाई सेल की रिकमेंडेशन जो है वो नहीं की जाती। बाई सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।